हेलो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कुछ यूनिट डिजिट्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब वहाँ पर हम पावर वाले क्वेश्चंस में अटक गए थे। अब पावर वाले क्वेश्चंस को करने के लिए क्या जो बेसिक ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट ही समझिए। जैसे 2 है, सॉरी 2 है, 3 है। मैंने आपको कल मतलब लास्ट वीडियो में बताया था कि ये 2, 3 और 7, 8 इन नंबर्स पर थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि ये अलग तरह से बिहेव करते हैं। अभी पहले इनका जान लेते हैं, फिर बाकी सबका जानेंगे। देखिए, 2 की पावर 1 है तो आपका यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 2 है तो 4 आंसर, तो यूनिट डिजिट 4। 2 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 8, क्योंकि आंसर 8 ही आता है। 2 की पावर है 2 की पावर है 4, 2 की पावर है 4, तो आंसर आपका आता है 16। अब देखिए, अब एक कमाल होने वाला है। 2 की पावर जैसे ही 5 करेंगे आप, तो आंसर क्या आता है 32। और यूनिट डिजिट देखिए आप, इसकी यूनिट डिजिट इसकी सेम हो चुकी है फर्स्ट जैसी। वहीं 2 की पावर 6, आंसर क्या आएगा 64। इसकी यूनिट डिजिट सेम हो चुकी है इस जैसी। 2 की पावर 7 यानी कि 128, 128 इसकी यूनिट डिजिट 8 सेम है जब 2 की पावर 3 थी। ठीक है। अब ये देखिए, ये सेम इससे, ये जो मैंने हाईलाइट किया है इस चीज़ को देखिए, सेम है यहाँ पर। अब इस चीज़ को देखिए, ब्लू ब्लू वाले को देखिए, ये आपको पैटर्न एक पैटर्न नज़र आ रहा है यहाँ पर। वैसे ही अगर हम 2 की पावर 8 करेंगे अभी, तो 2 की पावर 8 जो कि होती है 256, 256, तो 6 और 6, 256, तो यूनिट डिजिट सेम है। यानी कि ये जो है इन 4 नंबर की, वैसे ही आप सेम काम करेंगे 3 के साथ, सेम काम करेंगे 7 के साथ और 8 के साथ, तो ये जो है ये आपको इसी साइक्लिक पैटर्न में आपको नज़र आएगी। ये सारी की सारी ये जो 4 हैं, देखिए मैं इसे को भी हाईलाइट कर देता हूँ, ऐसे जल्दी समझ आएगा। तो आप देख लीजिए, और वैसे ही सेम काम 3 के साथ होगा और सेम काम 7 और 8 के साथ भी। ये जो 4 नंबर्स हैं ये साइक्लिसिटी फॉलो करते हैं। तो इसलिए बेस्ट तरीका क्या है इनकी पावर्स की यूनिट डिजिट निकालने का, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब मान लीजिए आपके पास नंबर है 2 की पावर है आपकी, कुछ भी ले लेते हैं, 259 ले लेते हैं। ये 2 की पावर 259 है। अब इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है हमें। तो यूनिट डिजिट सिर्फ 2 की कितनी कितनी है, एक 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, या फिर हो सकती है 6। इनके अलावा तो 2 की यूनिट डिजिट कोई है ही नहीं। तो इसकी जो जो भी आंसर आएगा, आंसर बहुत बड़ा आएगा अगर तुम इसे सॉल्व करने बैठते हो तो। पर यूनिट डिजिट जो आएगी वो इन्हीं 4 नंबर में से कोई एक आएगी। उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये कितनी पावर रिमाइंडर में बचती है, क्योंकि साइक्लिसिटी इसकी 4 है। साइक्लिसिटी मतलब 4 4 छोड़ी थी ना, 1 2 3 4, 5 से ये रिपीट होने लगा था, सेम सेम, है ना। तो इसकी साइक्लिसिटी यानी कि 4 है सिर्फ। तो 4 से डिवाइड करने पर हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर पर जो पावर बच, जो मतलब 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो उसकी पावर हम निकाल देंगे 2 की। जैसे 2 की पावर मान लीजिए रिमाइंडर बचा है सिर्फ 2, तो 2 की पावर 2, तो जो यूनिट डिजिट आएगी वो 4 आ जाएगी। इसी तरह से हम अगला कर देंगे। एक मिनट रफ कर देता हूँ मैं इसको। ये जो पावर है आप देखिए, इसकी पावर है 259, इसको डिवाइड किया 4 से, तो एक साइकिल में तो अपनी ये चारों डिजिट लेने के बाद वापस रिपीट कर जाती है। तो यानी कि बस हम 4 से डिवाइड करने पर ये पता चल जाएगा कि कितने जो पावर है वो उसको रिपीट नहीं करने देती है। जैसे कि 4 से डिवाइड किया इसको 6 टाइम 19, अब 3 जो है उसका रिमाइंडर बच गया है। यानी कि कुछ, यानी कि 64 तो कंप्लीट साइकिल अपने पूरा कर लेगी, और उसके बाद 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर 2 की पावर 3 कर दो, जो रिमाइंडर आया है 2 की पावर 3, इसका आंसर आता है 8, तो इसकी यूनिट डिजिट आ गई आपकी 8। ठीक है। वैसे ही अगर आप करना चाहें
तो कर सकते हैं इसके लिए 3 के लिए कर दीजिए, ऐसे ही कुछ भी कर लीजिए। जैसे 3 की पावर है मान लीजिए 129, इसको भी, इसकी हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। आंसर बहुत बड़ा आएगा, तो यूनिट डिजिट इसकी आसानी से आ सकती है 0.4, 3 जा 2 जा कितना है ये रिमाइंडर, ये मतलब 32 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, अभी हमारा 1 बचेगा रिमाइंडर। तो 3 की पावर 1 यानी कि 3, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है आपकी 3। बस वैसे ही काम करना है 7 के साथ, 8 के साथ, और बाकी सबका भी मैं बता देता हूँ आपको। बाकी सबका कैसे है देखिए, बचा 1 की कोई भी पावर हो, आंसर आपका 1 आता है। 10 की कोई भी पावर हो, 10 किसी से भी मल्टीप्लाई हो, यूनिट डिजिट उसकी 0 ही आएगी। आता है आपका 4 में 2 केस होते हैं, जब इसकी पावर इवन हो और जब इसकी पावर ऑड हो। तो देखिए इवन पावर मतलब 4 का स्क्वायर, इसका आंसर आता है 6, तो इवन पावर में ये 6 रखता है, और 4 क्यूब 64, तो आंसर आता है 4 यानी कि 4। तो इवन में 4 का अगर कोई भी पावर अगर इवन है 4 की पावर इवन है तो आंसर आपका यूनिट डिजिट 6 आएगी, और 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट आएगी आपकी 4। बस इसे याद रखना है चाहे कोई भी वैल्यू हो। ओके, अब बात कर ली जाती जाए इसके आगे की 5 की कोई भी पावर होती है 5 ही आता है। 6 की भी कोई भी पावर होती है 6 ही आता है। ठीक है, 7 8 हमने कर ही लिया है। अब बात आती है 9 की। 9 और 4 सेम चलता है। देखिए 9 में भी ऐसे ही है, इवन और ऑड। 9 की पावर 2 81, तो 1 आई यूनिट डिजिट, 9 की पावर ऑड तो 729, तो यूनिट डिजिट आई आपकी 9। तो बस 9 की पावर अगर इवन है कुछ भी तो आंसर आपको 1 मिलेगा यूनिट डिजिट में, और